और क्वेश्चन इज ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर हैविंग ए मास ऑफ 3.2 ग्राम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेस बिटवीन टू द सपोर्ट 40.05 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ये सब हमारे को गिवन है। फाइंड द यंग मॉडुलस फाइंड करना है। और देखिए इसकी जो फंडामेंटल मोड के अंदर गिवन है एंड इट वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे को, और मॉड्यूलस ऑफ वायर इन द एक्स इंटू 10 का 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फिल विद वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे को बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे पहले, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? अगर मैं म्यू निकालना चाहूँ तो लीनियर मास डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन लेंथ। मास कितना गिवन है? 3.2 ग्राम। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे को 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको देखिए सबसे पहले केजी में और इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि आ जाएगा हमारा 32 अपॉन 4000 केजी पर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास मास डेंसिटी निकल गई। अब यहाँ पर बात की जाए तो देखिए एक वायर है, ठीक है, टू एंड से फिक्स किया गया है। ठीक है, ये हमारा टू एंड से इसके, इसको इस तरीके से फिक्स किया गया। अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वेव बनेगी एक। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसको मैंने एल मान लिया। ठीक है, तो और हम जानते हैं एल कितना होता है हमारा, एल इक्वल टू यहाँ से इसके लिए λ/2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि हमारी हाफ वेव बनी है। फुल वेव के लिए लैम्डा होता है, तो ये हाफ हो जाएगी λ/2। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी एन नॉट, ठीक है, वो हो जाती है हमारी वी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो वो कितनी होती है हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वी अपॉन लेमडा होती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12 रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ठीक है, इससे भी हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम सबकी। तो एन नोट की वैल्यू जो है हमारे को कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे को 32/400 गिवन है। ठीक है, ये हमारे को गिवन है 1000/64। ठीक है, मैंने यहाँ गलत कर दिया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो इसकी वो हमारे को गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, ये हमारी इक्वल हो जाएगी 1/2 इंटू, अब देखिए लेंथ कितनी गिवन है, अगर बात की जाए लेंथ की, तो 40 इंटू 10⁻⁻2 सेम रूट ऑफ टेंशन जो है, ठीक है, वो हमारे को नहीं गिवन है। टेंशन ऐसे कैसे रखेंगे हम, अपॉन म्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 32 इंटू 4000। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो टेंशन जो हमारे को यहाँ पे मिलेगा, टी की जो वैल्यू मेरे को मिलेगी, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 1000/64 इंटू 32/4000। ठीक है, यानी कि कितनी मिल गई है हमारे को, 10/8। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये बचेगी हमारे पास 10/8। ठीक है, तो में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10/8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारे पास टेंशन निकल गया। अब हम जानते हैं कि यंग मॉडुलस मेरे को फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया यंग मॉडुलस फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यंग मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, टेंशन जो है इसके ऊपर 10/8 अपॉन, ठीक है, 10⁻⁻6 अपॉन, ठीक है, इसके बाद में देखिए ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देख लेते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो y इक्वल टू होता है टी टेंशन इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल एल। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंशन जो है इसके अंदर देखिए कितना गिवन है, अगर बात की जाए टेंशन तो हमारे को यहाँ पर गिवन निकला था 10/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10/8 यानी कि 1.25 इंटू लेंथ जो है इसकी वो कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर अपॉन एरिया। अब देखिए 1 mm² है एरिया। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा इंटू डेल एल कि कितना चेंज हुआ, अगर मैं निकालूं तो देखिए कितना चेंज होगा, 4.40 सेंटीमीटर थी और ये 40.05 है। ठीक है, ये हो जाती है इतनी। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच करने के बाद तो इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर। ठीक है, 10⁻⁻4 0.5 इंटू
0.5 आता, बट क्या करेंगे हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁴ हो जाए। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना आ गया यहाँ से यंग मॉडुलस 0.5/5 × 10⁻10, यानी कि y = 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका आंसर है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, मल्टीपल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर। एक्स हमारे को पूछा गया, एक्स क्या होगा यहाँ पर 1 होगा।